प्रीलिम्स ना होने का मेन सबसे बड़ा रीजन कि आते हुए प्रश्न गलत न करें। अगर वो रिपीट क्वेश्चन एग्जाम में अगर पढ़ने के बाद भी गलत हो गए तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव है। पेपर दो बार मूल्यांकन कर लें कि हाँ मुझसे क्यों गलती हुई, कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई। अगर इसका जवाब मिल गया तो मुझे लगता है प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो मैं टेस्टरी के तौर पर पीवाई की प्रीवियस ईयर का पेपर ही देखता हूँ। 3 एलिमिनेट कर दो, एक ऑप्शन बता 75% उसको करिए। 50-50% में आपका वो लक फैक्टर बहुत काम करता है। अभी तो 3-4 महीना मेन पे ही फोकस करें क्योंकि अभी काफी लंबा टाइम है। दोस्तों अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, यहाँ पर इस समय यूपीपीएससी 2024 का इंटरव्यू चल रहा है। सर अभी इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, चलिए इनसे जानते हैं इंटरव्यू का इनका अनुभव कैसा रहा। साथ में कई बार इन्होंने प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई किया, तो आप लोग जो 2026 के लिए प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रेटजी जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सर इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू काफी अच्छा रहा। आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा नाम हिमालय चिन्ह है और मैंने स्नातक किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और पीजी किया है प्राचीन इतिहास से। पीसीएस की तैयारी आपने कब से स्टार्ट की? 2016 मीडियम क्या रहा अटेम्प्ट्स वगैरह? हिंदी मीडियम था और मेरा ये 8वां अटेम्प्ट था। 6वां मेन था, पहला इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू का अनुभव कैसा रहा? कैसा काफी अच्छा था, काफी कॉर्डियल माहौल था और जिस तरह डर रहे थे उस हिसाब से काफी अच्छा था। सुधीर प्रकाश सर का बोर्ड था। क्या क्वेश्चन कुछ पूछे गए सिचुएशन बेस वगैरह? क्या कुछ सवाल? सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक प्राइमरी स्कूल है और उसमें 200-300 लड़के पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कोई एक उच्च वर्ग का जो है भोजन खाना जो बनाते हैं उनकी जगह एक दलित महिला आ जाती है, जिससे जो अभिभावक होते हैं गांव के तो वो लोग धीरे अपने बच्चों को बुला लेते हैं। तो वो बोले कि कोई समझौता नहीं करना, कोई संवाद नहीं करना, सीधा डिसीजन बताइए क्या लेंगे आप। ये सवाल था एक। और कुछ? और सिचुएशनल बेस पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं था। विंड एनर्जी से पूछा गया था, सोलर एनर्जी पूछा गया था और प्राचीन इतिहास में कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी और अगर सारनाथ में उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया वहाँ ही क्यों दिया, कोई कहीं भी और दे सकते थे, वो पूछा गया। और ये पूछा गया कि कोई भी किताब है कोई भी पढ़ने के अलावा और क्या यूज़ कर सकते हैं पढ़ने का, वो पूछा गया। और उसके बाद मुझसे पूछा गया कि समस्या क्या है, समस्या की परिभाषा क्या है। ये उसके बाद एक मैम पूछी उसका याद नहीं आ रहा है अभी। आपने बीपीएससी का भी इंटरव्यू दिया है, तो दोनों के इंटरव्यू में आपको क्या डिफरेंस लगा, बीपीएससी के और यूपीपीएससी के? डिफरेंस तो कुछ लगा नहीं, कि दोनों जगह कॉर्डियल माहौल था। बस वहाँ है कि बीपीएससी में थोड़ा सा टाइम लगभग एवरेज 13-14 मिनट का लगभग, यहाँ काफी टेकिंग टाइम लग रहा है ज्यादा। क्वेश्चन पूछने का तरीका जैसे मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन वहाँ भी या? सेम ही है कुछ। वहाँ मुस्लिम बिहार में सिचुएशनल में ज्यादा पूछे गए थे। अच्छा, आपने जैसे लगातार 6 मतलब प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है, 6 बार आपने क्वालिफाई किया, मेंस देने का मौका मिला है, जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभी से क्या प्लानिंग करनी चाहिए? क्योंकि 7-8 महीने का समय बचा है, इस दौरान उन्हें क्या-क्या करना चाहिए अपने प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए? क्या लगता है कि इन 7-8 महीनों में वो सिर्फ प्रीलिम्स की करें या फिर इस बीच में 4-5 महीने मेंस का भी ध्यान दें? मेरे हिसाब से अभी तो जो लगातार दे रहे हैं, जिनका पीटी नहीं हो रहा है या किसी वजह से रुक जा रहा है, तो मैं इनसे यही कहूँगा कि अभी तो 3-4 महीना मेन पे ही फोकस करें क्योंकि अभी काफ़ी लंबा टाइम है। दूसरा कि प्रीलिम्स ना होने का, मेरे जहाँ तक मुझे 2018-19 का प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो उसके पीछे जब मैं जानना तो मेरी जो समस्या थी कि जैसे प्रीलिम्स ना होने का मेन सबसे बड़ा रीज़न कि आते हुए प्रश्न गलत ना करें, क्योंकि वो आपको गलत तो करते हैं, वो माइनस मार्किंग भी लेके जाता है। दूसरा, प्रश्न को ठीक से पढ़ें कि पूछा क्या गया नहीं है कि है। और तीसरा कि आप रिसोर्सेज को कम ही रखिए लेकिन मल्टीपल डिवीजन करिए। घटना चक्र एक बेहतरीन किताब है जो हर सब्जेक्ट की आती है, पीवाई की उसका अच्छे से लगा लीजिए। और और जो लोग जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि जो लास्ट ईयर प्रीलिम का एग्जाम दिए हैं, आप उनके पेपर दो बार मूल्यांकन कर लें कि हाँ मुझसे क्यों गलती हुई, कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई। अगर इसका जवाब मिल गया तो मुझे लगता है प्रीलिम्स निकल जाएगा। पेपर की जैसे आपने मूल्यांकन की बात की, हो सकता है जब हम रूम पे कोई पेपर पढ़ते हैं तो शायद उतना ज्यादा कंसंट्रेट होते हैं कि वो क्वेश्चन सही कर लेते हैं, लेकिन जब वही सिचुएशन एग्जाम हॉल वाली होती है तो वहाँ पैनिक कर जाते हैं। शायद बहुत छोटा सा क्वेश्चन जो शायद हम पेपर दे के बाहर निकलते हैं तो लगता है कि कैसे गलत हो गया मेरा, इस सिचुएशन से कैसे बचा जाए, मतलब वहाँ गलत जो क्वेश्चन हो जाए। ये बात तो सही है कि कमरे पे करना बड़ा आसान होता है, वहाँ प्रेशर होता है, लेकिन मैं अपने आप को अभी लगातार 2020 से मैं लगातार दे रहा हूँ, तो मैं अपने मन में ये बना लिया हूँ कि जो होगा देखा जाएगा, डर बाहर रखो, अंदर नहीं। और मेरा स्टडी थोड़ा क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है लोगों से। अब कुछ लोग का हो सकता है मेरा सेम हो, बाकी सबकी स्टडी अलग होती है। जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि 100% क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लूँ। 150 क्वेश्चन आते हैं, 1 से लेकर 150 तक जाते हैं, और अगर लगता है कि जब हो जाते हैं 100% तो मैं उनको गोला भर लेता हूँ तत्काल में। तो लगता है कि अगर 70, 75, 80 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि हाँ
अगर गलत भी होगा 3 4 5 गलत होगा तो एक लगता है हाँ एक सेफ जोन में है। फिर उसके बाद 75% जो प्रोबेबिलिटी है या 50%, उसके बाद जहाँ मतलब तक जब पहली बार करें तो जितने हमारे एक्यूरेट देखिए सही कि वाले हैं आप वही करें। पहली बार ये है कि अगर आपको कंफर्म है ये आंसर, आप उसको पहले करके उसको गोला भर लीजिए। आप उसको जब काउंट कर लेंगे, काउंट करने पर एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ अगर मैं 80 पहुंच रहा हूँ, 75 पहुंच रहा हूँ, तो बस मुझे बस 15-20 प्रश्न के लिए और मेहनत करना है ताकि मेरा फिल्म क्लियर हो जाए। अच्छा, जब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन करते जा रहे हैं, मान लीजिए एक पहला क्वेश्चन हमें मिला, एक्यूरेट हमें सही लग रहा है, पहले का मान लीजिए हमने बी ऑप्शन कर दिया, फिर दूसरा हमें नहीं आ रहा है, उसमें से दो दो विकल्प आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे हैं, तो उसको गोला करके कुछ कैसे निशान लगाएं? जैसे दूसरा अगर 50-50% है तो उस क्वेश्चन पे गोला कर दीजिए, उसको बाद में करिए, पैनिक मत होइए वहाँ। आपको जो जो 100% आ रहा है पहले उसको करिए, फिर कुछ होते हैं कि 3 एलिमिनेट कर दो, एक ऑप्शन बता 75% में उसको करिए, फिर 50-50% में आपका वो लक फैक्टर बहुत काम करता है वहाँ पे। और बाकी लोग तुक्का के तौर पे 25% जिसपे कुछ नहीं आता है तो वो तुक्का लगा लेते हैं। बाकी ऐसे करते करते लगभग 130-35 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं आराम से। हमको फिल्म वही क्लियर करता है जो 100% वाले, अगर उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, उसका काउंट नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो वो मुझे फिल्म क्लियर करा देता है। अच्छा, पहले एलिमिनेशन वाले जो सवाल आते थे, कहीं आपके दो क्वेश्चन अगर आपको मिल जा रहे हैं, एलिमिनेट हो जाता था, लेकिन अगर आपको अभी जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें आपको जब तक 3 या 4 विकल्प तीनों नहीं पता है, चारों नहीं पता है, तब तक शायद आप एलिमिनेट नहीं कर। ना अगर आपको नहीं पता है, चारों में से कोई आंसर नहीं पता है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ना ही बेटर होता है, क्योंकि वहां पे पूरा लक हो जाएगा। अब तुक्का अच्छा हुआ तो सही हो गया, नहीं तो गलत हो गया। बाकी ओमार फिल करने का क्या आप बता रहे हैं, मतलब जैसे पहला क्वेश्चन किया तभी ओमार फिल करें, या नहीं आपने नहीं, एक बार में पूरा कर लिया पेपर 100% वाला तब करें? जैसे मैं करता हूँ, जैसे 1 से 150 तक गया, तो मुझे जो जो 100% आ रहा था, मुझे लगा कि हाँ 70-75 हो रहा है, तो मैं उसको काउंट भर देता हूँ, तब मैं काउंट कर लेता हूँ। तो उसके बाद फिर 75-50% इस तरह से मेरा ये रहता है। क्या टेस्ट सीरीज वगैरह आप लगाते हैं एग्जाम के टेस्टरी पहले? के तौर पे मैं लगाता नहीं हूँ, मैं टेस्टरी के तौर पे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का पेपर ही देखता हूँ। तो उसके 2 फायदे हैं, पहला क्वेश्चन पूछने का पैटर्न पता चलता है, दूसरा एलिमिनेशन टेक्निक पता चलती है, अगर नहीं है क्या पूछा गया है, और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। वो रिपीट क्वेश्चन, अगर वो रिपीट क्वेश्चन एग्जाम में अगर पढ़ने के बाद भी गलत हो गए, तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव है आपके लिए। करंट अफेयर के लिए क्या सोर्स आप रखते थे, प्रीलिम्स और मेंस के लिए, मतलब अलग अलग पढ़ते थे या वही पढ़ते थे सोर्स मेंस में भी काम आ जाता मेन के लिए मैं पीछे के तौर पे मैं विजन को ही फॉलो किया हूँ। है? और मंथली पढ़ते हैं विजन? विजन मेन 365 के तौर पे सेलेक्टिव, जैसे साइंटेक हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन सब चीज़ें। और आजकल एक मटेरियल काफ़ी अच्छी है, वनली आई है प्रहार का, जो कि हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा है मेंस वो। के लिए ना? बहुत अच्छा है वो। प्रीलिम्स के लिए क्या सोर्स रखते थे करंट अफेयर? फिल्म करेंट की वही जो लास्ट में जो घटना चक्र जो आती थी वो लास्ट टाइम में। लास्ट टाइम करते थे, उसके पहले नहीं करते, मतलब कुछ मंथली या न्यूज़पेपर वगैरह? उससे पहले क्या, अगर मैं मेन के दौरान देखो तैयारी करते थे, मेन का करंट अफेयर पढ़ते थे, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट फिल्म के तौर पे आ जाते थे, जैसे कोई रिपोर्ट आ गया, कौन पब्लिक किया है, तो वो कवर हो जाता। मेनली वही था, घटना चक्र और घटना सारी था। लास्ट में उतना करना सफिशिएंट रहता है एग्जाम के 20 दिन पहले? तो मैं नहीं कर, देखिए कुछ प्रश्न मान लो 30 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि 30 सही हो जाए, 20-22 क्वेश्चन तो एड्रेस हो जाते हैं। तो अब 8 क्वेश्चन के लिए अब इतनी मल्टीपल रिसोर्स नहीं ले पाएंगे 8 क्वेश्चन के लिए अब। बुक्स आपको लगता है कि फिल्म्स के लिए खास बुक हमें पढ़नी चाहिए, जैसे आपने बताया घटना चक्र पढ़नी चाहिए, पूर्वालोकन, उसके अलावा कुछ आपको लगता है? और स्टैंडर्ड बुक जितने भी है, जैसे पॉलिटी का लक्ष्मीकांत हो गया, और बाकी इतिहास का तो वही स्पेक्ट्रम लोग ही पढ़ते हैं, लेकिन मैं स्पेक्ट्रम जो मैं यूपीएससी दे रहा था, उसके बाद मैं ये यश के पांडे सर को, क्योंकि वो फिल्म के परस्पेक्टिव काफी अच्छी किताब है इसके पांडे? इतिहास की। और कोई जैसे इन्वायरमेंट वगैरह? इन्वायरमेंट के लिए मैं पीवाईक्यू लगाता हूँ, पूर्वालोकन, क्योंकि बहुत डीप में नहीं पूछता है, तो इसी। पॉलिटी के लिए मतलब लक्ष्मीकांत और पूर्वावलोकन, ये सफिशिएंट है? लक्ष्मीकांत बेस्ट किताब है। बाकी लास्ट में कोई और सजेशन आपका रहेगा फिल्म्स के एग्जाम के लिए? फिल्म के एग्जाम के लिए अभी तो मैं यही कहूंगा कि मेंस पे ही ज्यादा फोकस करें। अभी तो फिल्म काफी लंबा है, तो 2-3 महीने तो गैप है, 2-3 महीने, लास्ट के 2-3 महीने में फिल्म अच्छे फोकस करें। और जो लोग दिए हैं, जिनका 25 का फिल्म हुआ तो उनको तो मेंस हो लगा ही होगा, जिनका 25 नहीं हुआ तो अपना पेपर देखें पुराना, क्यों गलती हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। अगर उनको उसका जवाब मिल जाएगा उनको, तो अपना आराम से अपनी कमियों को निकाल लेंगे।